सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो गाइस, डीएम और डीएफई कुछ मिक्स एनर्जीज हैं और उसके ऊपर आज बात करेंगे। और कहीं ना कहीं डाउनलोड्स भी इस चीज़ से मैच हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे लोअर साइड पे हो चाहे हायर वाइब्रेशंस में हो, कहीं ना कहीं आपको नींद के इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। वहीं पे आपके डीएम को भी देखा जाए तो आपके डीएम भी नहीं सो पा रहे हैं। एनर्जीज दोनों में एक्सचेंज तो हो रही हैं, सेंड हो रही हैं एक दूसरे के पास। इस वजह से आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं, स्लीपलेस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में देखा जा रहा है। और उस वजह से आपको भी नींद नहीं आ सकती है, आपको रोना आ सकता है रात में सबसे ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको हेडेक हो सकता है, पेन हो रहा होगा। और आपका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा है वो अभी बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं। और हार्ट चक्रा भी आपका बैलेंस नहीं है। वहीं पे मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को देखूं तो उनके भी हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इन तीनों में थोड़ा सा अनबैलेंस देखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पेन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्रेविंग हो सकती है। क्रेविंग होने की वजह से आपको मिसिंग एनर्जीज डीएम की याद आ रहे होंगे। डीएम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं और मिसिंग एनर्जीज के साइन आपको एंजल्स दे सकते हैं। जैसे कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं तो उस समय पे आपको कोई फेदर दिख सकता है, या फिर आपको कोई एक ऐसा नंबर या नाम दिख सकता है डीएम से जुड़ा हुआ, जो आप समझ सकते हैं कि हाँ, डीएम मेरे को याद कर रहे हैं। मतलब वो आपकी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं उस समय पे। इसलिए डीएम आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पर मिसिंग एनर्जी जो आ रही हैं उसमें आपको टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं कुछ देर के लिए और आपसे बात भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप अपने गहरे ध्यान में जाकर आप अपने डीएम से भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिसिंग एनर्जी ज़्यादा हो रही है और रियूनियन ऑन द वे नहीं है तो, पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस समय पे रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। अगर आप अपना स्पिरिचुअल वर्क अच्छे से कर रहे हैं, इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियूनियन इसी समय पे हो रहे हैं। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी आपके पास आ सकता है। और यहाँ तक कि 3D में डीएम भी आ सकते हैं आपके पास। 3D और 5D डायमेंशन पर रियूनियन पॉसिबल है इस समय पे। और इसी मंथ में, इसी एंडिंग मंथ में आपके पास वो आ सकते हैं। आज के दिन भी आ सकते हैं, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 2-2 पोर्टल में भी वो आपके पास आ सकते हैं अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है तो, और आपने अपनी कह सकते हैं कि इनर वर्क अच्छे से कर रखा है तो आपके पास डीएम आ सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक की ईगो ख़त्म हुई है, ईगो सिस्टम आप लोगों का ख़त्म हुआ है, जिस वजह से डीएम और डीएफ, मतलब कि आपके अंदर का डीएम डीएफ शिव शक्ति और डिवाइन मैस्कुलाइन का शिव शक्ति, दोनों चीज़ बैलेंस हुई हैं, जिस वजह से आप एक बैलेंस में आ चुके हो। एनर्जी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती हैं, पर फुल मून के बाद कुछ दिन तक आपके अंदर ऐसा चलता रहेगा। फिर उसके बाद आप अपने आप को एक तरीके से बैलेंस में ले आते हो। और बैलेंस अनबैलेंस ये इस जर्नी का पार्ट है। तो जितना आप बैलेंस हो गए, डेविल का काम होता है कि आपको अनबैलेंस किया जाए। तो डेविल आपकी अनबैलेंस इसलिए करते हैं आपको, क्योंकि आपके अंदर टेस्ट चलते हैं बहुत सारे, स्पिरिचुअल से लेकर डिवाइन मैस्कुलाइन से लेकर कार्मिक से लेकर ट्रिगर्स मिलते हैं। ये सब टेस्ट होते हैं, आपके लिए जाते हैं बीच बीच में। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, मंदिर जाया जा रहा है डेली, दोनों की तरफ से कह सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं आपके घर वाले या कोई एक ऐसा कार्मिक है जो आपको रोक सकता है
आपकी जर्नी में आगे बढ़ने से। तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और आप किसी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं तो उसको मूव ऑन कर दीजिए, अभी भी समय है, मूव ऑन कर दीजिए, नहीं तो रियूनियन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रोना बहुत आ सकता है पास्ट की बातों को लेकर, या फिर आपको लग सकता है कि मेरे डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, क्यों वो मुझे परेशान करते हैं, रोते हैं तो आते क्यों नहीं है, ऐसा कुछ इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इल्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं उन सब सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा जब आपकी एनर्जीज कंप्लीट हो जाएंगी, बैलेंस में आ जाओगे। और मैनिफेस्टेशन के बाद जब आपकी और आपके डीएम की मैनिफेस्टेशन चल रही होती है, उस समय पे डिवाइन जो भी कुछ सुनते हैं, आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं उसके बाद, तो डिवाइन को कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और कोई एडिक्शन आप दोनों में से छोड़ सकता है। बहुत पुराना एडिक्शन था जो आपने आज से या फिर एक हफ्ते से या फिर आने वाले कल में आप छोड़ सकते हैं। और वो एडिक्शन इतना भयंकर था कि अगर आप नहीं छोड़ते तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी शायद हो सकता है कि आ नहीं रहे थे, तो आ नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इसी लिए स्टक थे। तो आपने अगर अपना कोई एडिक्शन छोड़ा है तो बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। डीएम आपके एडिक्शन के बाद डीएम हो सकता है कि प्लानिंग करने लग जाए कि किस तरीके से आया जाए। मैंने ऊपर बताया था अभी पहले कि हो सकता है टेक्स्ट और या फिर कॉल मैसेज। अब हो सकता है कि आपके पास वो फिजिकली आए, फिजिकली आपसे बात करने की कोशिश करें, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आपसे बात करने की कोशिश की जाएगी। तो आप एकदम सचेत रहना। अगर आप चाहते हो कि वो आए तो फिर आप लोग अपनी एनर्जीज लॉक कर लेना। अब वो थोड़े से परेशान हैं क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग उनसे दूर रहें, इसलिए वो रन कर रहे थे, आप उनको चेस कर रहे थे। जब आपने रन चेस करना छोड़ दिया, डीएम को छोड़ दिया, तो वो इसलिए परेशान है कि एक्चुअली में हुआ क्या है कि एकदम से डीएफ मेरे पीछे आना छोड़ दिया, मेरे को एनर्जी सेंड करना छोड़ दिया। तो वो खुश भी हैं और थोड़े से नाराज़ भी हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अचानक से डीएफ इतना पलट गई, इतना ज़्यादा उनने अपने आप को मोड़ लिया कि वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, और डिवाइन के पास जा रहे हैं बार बार। और कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को क्रिएट किया जा रहा है खुद की बदौलत। खुद से ही वो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं रियूनियन के लिए। और वो रियूनियन करने आ तो रहे हैं, पर हो सकता है कि वो आपके पास 5D में भी आ सकते हैं, 3D में भी। कम्युनिकेशन तो कन्फर्म है, हो सकता है 5D में आपसे टेलीपैथिकली बात करें या फिर फिजिकली आपसे खुद आके बात कर सकते हैं, एक्यूरेट आपके सामने आके। क्रेविंग आप दोनों को हो ही रही है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका रियूनियन ऑन द वे है। बस आप स्पिरिचुअल वर्क और थोड़ा बहुत इनर वर्क करते रहिए ताकि आपकी एनर्जीज लॉक रहें और डीएम तक एनर्जी ना पहुंचे। सरेंडर कर दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना। धन्यवाद।